अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक दर्दनाक खबर आ रही है जो दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख देने वाली है। हाफिज मंसूर साहब को उसकी सगी बेटी ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। हाफिज मंसूर साहब मरहूम के कत्ल का सबब क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्र औलिया के महल्ले चगोलिया के बाशिंदा मौलाना शिहाब अनवर कासमी हलीमा लीलबनात मदरसा चलाते हैं। उनके पास कई गाड़ियां, शानदार मकान, काफी जमीन और जायदाद है। ये सारी चीजें या तो पुश्तैनी है या मदरसे की कमाई की है। मौलाना साहब शादीशुदा है और मुमकिना तौर पर 5 बच्चों के वालिद हैं। उनकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल के दरमियान है। हाफिज मंसूर साहब की मंझली साहबजादी उसी मदरसे में मुअल्लिमा के तौर पर काम कर रही थी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल से मदरसे के मोहतमीम और उस मुअल्लिमा में अफेयर चल रहा था। मोहतमीम साहब उस मुअल्लिमा को अपने साथ 4 व्हीलर गाड़ी में घूमने ले जाते थे। जब ये मुआशका पक्का हो गया तो शादी के बाद भी होने लगी। लड़की मोहतमीम साहब के झांसे में आ चुकी थी और वो मदरसे की जायदाद और एक शानदार जिंदगी की ख्वाब देख रही थी। हाफिज मंसूर साहब को गुज़िश्ता 1 साल से चलने वाले हालात का इल्म नहीं था। जब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने आलिमा बनाया था, वो दरअसल एक जालिमा बन चुकी है और न सिर्फ अल्लाह और रसूल की तालीमात की तौहीन कर रही है बल्कि खानदान की इज्जत के साथ साथ भी खेल रही है, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। हाफिज साहब का कहना था कि यह मुमकिन नहीं है कि वो किसी ऐसे शख्स से बेटी की शादी कराए जो शादीशुदा है और जहां उनकी बेटी पढ़ाती है। 1 माह से उस मामला पर तकरार और बहस जारी थी, मगर हाफिज साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह था। वो कहते थे कि इज्जत हासिल करने में जिंदगी गुजर जाती है और वो ऐसा काम नहीं कर सकते जो उनकी और उनके खानदान की इज्जत को दागदार करे। 25 मई को इतवार के दिन ये लोग हाफिज मंसूर साहब से मुलाकात करने आए, लेकिन हाफिज साहब ने उन्हें सख्ती से मना किया और वापस भेज दिया। इस दौरान हालत की नज़ाकत को देखते हुए हाफिज साहब ने अपनी बेटी को घर बुला लिया, मगर बेटी ही जालिमा निकली और फिर वो जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उसने अपने आशिक को स्कूल जाने का वक्त और तरीका बताया और उस मालूमात की बुनियाद पर कातिलों को तैयार किया। कातिल गैर मुस्लिम थे और उन्हें बताया गया कि वो साइकिल पर स्कूल जाते हैं। उसी दौरान वह हादसा पेश आया जो ना होना चाहिए था। जब कातिल पकड़े गए और उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने राज खोले और पुलिस ने लड़की और उसकी वालिदा से भी तफ्तीश की। आशिक और माशूक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक आशिक ने इकरार जुर्म कर लिया है, ताहम लड़की और उसकी वालिदा अभी तक इनकार कर रही है। शायद उन्हें इस वजह से सख्त सजाएं नहीं दी जा रही हैं क्योंकि वो खातिन है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आशिक ने पूरी सच्चाई बयान कर दी है और अब अगर मरहूम की बीवी को मुनासिब सजा मिले तो सच सामने आ जाएगा, क्योंकि बेटी अपने माँ के साथ ताउन किए बगैर ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। यह वाकया एक अफसोसनाक हकीकत की अक्कासी करता है कि लालच और फरेब के नतीजे में 5 बच्चे यतीम हो गए और एक बीवी बेवा हो गई और एक शरीफ इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग उस कमबख्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खौफ है कि इस वाक़े से मदारिस और उलमा की बदनामी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे मदरसे पर ताला लगना चाहिए जो इस किस्म की नापाक हरकतों की हौसला अफजाई करता हो।
नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।